आधी रात जब जंगल सो नहीं रहा था बल्कि जाग रहा था। आज रात कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि 7 नहीं 8 परछाइयां इस अंधेरे में चलने वाली थीं। और असली डर ये नहीं था कि भूत कौन है, डर ये था कि वो उनमें से ही कोई था। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि जिंदा हो और सातों जानवरों को घूर रहा हो। जमीन पर कदमों के निशान दिखे, लेकिन उल्टे, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो मगर दिखाई ना दे रहा हो। खरगोश कांपती आवाज में बोला, क्या हम सच में साथ ही हैं? उसकी बात के बाद जंगल में सन्नाटा और गहरा हो गया। अचानक बंदर का लाल स्कार्फ बिना हवा के ऊपर उठा और धीरे धीरे पीछे खींच गया, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे छू रही हो। पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ आईना पड़ा था और जैसे ही शेर ने उसमें देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में सिर्फ 6 परछाइयां थीं। लोमड़ी ने फुसफुसाकर कहा, कोई हमारे बीच है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो खुद डर से छिप रही हो। तभी शेर की टूटी घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। हर आवाज के साथ अंधेरा और पास आता महसूस हुआ। घोड़े की नीली आंखें फैल गईं। मैंने 8 परछाइयां देखी। सबने पीछे देखा और एक पल के लिए सच में 8वीं छाया खड़ी थी। हिरन कांपते हुए बोला, वो हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर है। जैसे ही उसने कहा, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। धुंध अचानक इकट्ठी हुई और उसमें से एक विशाल काली परछाई उभरी, जिसका चेहरा हर पल बदलकर किसी न किसी जानवर जैसा हो रहा था। परछाई गरजी, मैं तुम्हारे डर से पैदा हुआ हूँ। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जमीन कांप उठी। कुछ पल के लिए सब ने एक दूसरे पर शक किया और उसी पल वो परछाई और विशाल हो गई, जैसे शक ही उसकी ताकत हो। तभी हाथी गरजा, डर हमें अलग नहीं करेगा। उसकी आवाज ने अंधेरे को जैसे चीर दिया। सातों जैसे ही साथ खड़े हुए, काली परछाई चीखी। उसके शरीर में दरारें पड़ी और उससे डरावनी सफेद रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल वो परछाई चीखते हुए धुंध में टूटकर बिखर गई। जंगल फिर शांत हो गया, पर दिलों की धड़कन अब भी गूंज रही थी। जैसे ही सब मुड़े, खरगोश ने पीछे देखा। एक पल के लिए 8वीं परछाई फिर खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी।